आर्ट गैलरी में गुरुग्राम फाइन आर्ट अकेडमी द्वारा 3 दिवसीय चलने वाली आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए एडवोकेट नवीन कुमार जग्गी जी, विनोद जैन जी, दिलीप हटकरी। शो के आयोजक कमल देवनाथ और सिमी कमल देवनाथ ने कहा कि इस आर्ट एग्जीबिशन का उद्देश्य युवाओं को बढ़ावा देना और उनकी बनाई हुई पेंटिंग को लोगों के बीच लेकर आना है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये एक्चुअली जो गुड़गांव फाइन आर्ट्स एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए है। उन्होंने जो इतने 1-2 साल में जो मेहनत करी है, जहाँ तक जिस स्टेज तक वो पहुँचे हैं, ये सब उनका एफर्ट जो आप लोग देख रहे हैं कि वो किस लेवल तक पहुँचे हैं। उनकी ये सिर्फ एग्जीबिशन ये नहीं है, ये एग्जीबिशन उनकी एक लेवल है, उनका एक मेहनत है जो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। हम बेसिकली गुड़गांव फाइन आर्ट्स में जो बेसिक टेक्निक्स को ना हम उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है अगर आपको टेक्निक्स आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी चीज़ का टेक्निक नहीं जानते आप कुछ भी छोटे से छोटे काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे आप देखिएगा बच्चा होता है, माँ भी उसको सिखाता है शुरू में किस तरह से आपको खाना है, किस तरह से आपको पीना है। दीज ऑल आर टेक्निक्स। तो हर फील्ड में टेक्निक्स ही मेन चीज़ है। जब आप टेक्निक सीख जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो गुड़गांव फाइन आर्ट्स में जो हम लोग जोर देते हैं ज़्यादातर कि टेक्निक्स कैसे है, कैसे ब्रश चलाना है, कैसे कलर लोड करना है, लाइट एंड डार्क कैसे लेके आएंगे, मिक्सिंग क्या करनी है, मर्जिंग क्या है, ये सब सिखाते हैं। इसका सीधा से ये उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी आर्ट के फील्ड में आएँ, क्योंकि देखिए इतना स्ट्रेस है आज के डेट में, लोग बड़े परेशान हैं। अगर आप किसी एक फील्ड में आएंगे, आर्ट के फील्ड में, तो आई थिंक आप ये आर्ट एक स्ट्रेस बस्टर है। आपको बड़ा रिलीफ मिलता है, रिलैक्स फील करते हैं जब आप पेंटिंग करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, गाना गाते हैं। तो इस उद्देश्य से ही मैं कहूँगा सबको किसी ना किसी आर्ट में आना ज़रूर चाहिए, सीखना ज़रूर चाहिए, चाहे पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, कुछ भी। तो पेंटिंग भी एक ऐसा है कि जब आप करते हैं आपको पता ही नहीं चलता आपका 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे कहाँ गए, तो आपका वो स्ट्रेस सारा निकल जाता है। एक थेरेपी है, पेंटिंग भी, म्यूज़िक, आर्ट भी एक थेरेपी है जिससे आप स्ट्रेस से बाहर निकल। हमारे लिए एक ये मील का पत्थर है, क्योंकि 3 साल पहले 2016 में जब हमने ये गुड़गांव फाइन आर्ट्स एकेडमी की स्थापना की थी, वी हैड स्टार्टेड विद 3 स्टूडेंट्स। नाउ ओवर द पास्ट 3 years वी आर विद ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स, बट दीज स्टूडेंट्स आर वो लोग हैं जो हमारे साथ कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। तो आप जो काम यहाँ देख रहे हैं वो उनकी 2-2, 3-3 साल की मेहनत है, क्योंकि हम जो टीचिंग कर रहे हैं वी आर एमिंग टू टीच इन द ओल्ड स्टाइल, जिसमें वी फील कि बेसिक्स ऑफ ड्राइंग शुड बी स्ट्रेस्ड ऑन। उसके बाद आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करे, उसमें टेक्निकल फ्लॉज नहीं होने चाहिए, चाहे एब्स्ट्रैक्शंस हो, अगर फिगरेटिव है, लेकिन योर आर्ट हैज़ टू बी प्रिसाइज, इट शुड अपील टू द आई। सो हम लोग उस पर स्ट्रेस करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारे पास artists are there for the past 3 years and who are still learning. So we are aiming to inculcate, जो इनका mentor हैं कमल देवनाथ, he feels कि मेरा जो फोटे है figurative art वो मैं बिल्कुल डिटेल में इनको दूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आर्टिस्ट उसको अच्छे से ले रहे हैं और आज आप ये शो देख रहे हैं। इसमें उद्देश्य यही था कि ये जो नए आर्टिस्ट 3 साल से अब हमारे साथ थे, इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए एकदम से कोई गैलरी अवेलेबल नहीं होती है, तो हमने एज एन इंस्टीट्यूट ये अपने ऊपर लिया कि जब हमने देखा कि हमारे आर्टिस्ट इतने रेडी हो गए हैं कि वो शो कर सकते हैं, तो वी थॉट कि वी विल शोकेस इट टू द वर्ल्ड, दुनिया को मालूम चले ये हैं। फिर इनका हौसला खुलेगा तो ये और जगहों में अप्लाई करेंगे और जगह में अपने काम को लेके जाएंगे। तो इसका उद्देश्य था इंट्रोड्यूसिंग आवर स्टूडेंट्स टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। I am a doctor and also I have a love for art, so I have come here. It's a beautiful show and the works are really wonderful, and I have met the teachers also, Simi ji and Kamal ji. They are also wonderful, and I feel it is my understanding they are wonderful teachers also. That is why I am seeing such wonderful works, such beautiful works, and all the artists are also so happy, so excited being with them and doing their works are being displayed. They feel very proud. I wish everyone all the best. मैं शीतल हूँ और
मुझे 3 साल हो गए आर्ट करते हुए। बस ये मेरा पहला मेगा आर्ट शो है जो हमारे मेंटोर मिस्टर कमलनाथ ने और सिमी ने रखा हुआ है। तो इसमें मैंने अपनी 3 पेंटिंग्स एग्जिबिट करी हैं और मुझे मोस्टली मैं ऑयल पे ही काम करती हूँ, ऑयल ऑन कैनवस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आर्ट है या पेंटिंग्स हैं मतलब बहुत ही थेरेप्यूटिक होती हैं और मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रंगों से इतना मतलब इतने अच्छे लगने लगेंगे, इतनी खुशी मिलेगी उनसे। My name is Malvika and I'm a pretty young entry to this excellent institute and it's an honor learning from Kamal ji and बहुत मज़ा आ रहा है and this is my first ever exhibition so I'm very very happy। बहुत मेहनत है सबकी, मुझे पता है, मैंने खुद देखा है और बहुत ही एक ज़्यादा प्राउड फीलिंग हो रही है क्योंकि ये सब मेरे दोस्त हैं, इनके साथ हम उठ रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ एवरीबडी जिनका काम यहाँ लगा है, इंक्लूडिंग माई ओन। आई एम समृति। ये एक बहुत ही मोटिवेशन है सभी आर्टिस्ट के लिए। मुझे याद है जिस दिन पेपर के ऊपर स्टार्ट हुआ था, फिर कैनवस के बाद गैलरी तक आना सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है ये। इसके पीछे बहुत प्लानिंग है, बहुत दिनों की, सालों की इनफैक्ट मेहनत है। आप एक एक काम को देख सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हर आर्टिस्ट ने बहुत ही लगाव और प्यार से मेहनत करी है और उसके पीछे जो आपके मेंटर हैं उनकी भी बहुत मेहनत है गाइडेंस में। मैं आर्ट वर्ल्ड में मिस्टर दिलीप सिंह हितकारी की वजह से आया और एक बहुत महान शख्सियत हैं जो औरों का सोचते हैं, औरों का करते हैं और इतना कुछ पाने के बाद, इतना बड़ा नाम कमाने के बाद, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी के बाद भी इतने शांत, इतने हम्बल हैं कि मैंने ऐसा नहीं देखा। ये हमेशा आर्टिस्ट का, आर्ट का और कॉज ऑफ आर्ट का हमेशा ध्यान रखते हैं और चाहे अपनी पर्सनल इनकन्वीनियंस हो, नुकसान हो, आर्टिस्ट को कभी शिकवा नहीं होने देते, रुखसत नहीं होने देते।